Hello students, welcome back. So students, in today's video lecture, we will study Platonic theory of justice. आज प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर बिगिनिंग विद दिस, लेट मी रिमाइंड यू ऑफ वन थिंग दैट इन माय प्रीवियस लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड यू कि प्लेटो जो भी कुछ एक्सप्लेन करते हैं ना, ही एक्सप्लेन्स इट इन अ फॉर्म ऑफ डायलॉग. वो डायलॉग की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, जिन डायलॉग्स में सोक्रेट्स उनके मेन कैरेक्टर है. एंड सेम थिंग अप्लाइज इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑल्सो. तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसके अंदर मोरलिस्टिक एंड एथिकल कंसेप्शंस हैं. सो लेट्स बिगिन. सी, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लेटो पहले एक डायलॉग एक्सप्लेन करते हैं, यानी एक उस कन्वर्सेशन के बारे में बताते हैं जो सोक्रेट्स और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में हो रही थी. सो प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस अपनी बुक द रिपब्लिक में एक्सप्लेन करते हैं. द रिपब्लिक, इस बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन की है. एंड इन दिस थ्योरी वो बताते हैं कि सोक्रेट्स ट्राइज टू आइडेंटिफाई कि जस्टिस क्या होता है, और ये डिबेट्स और डिस्कशन में इंडल्ज होते हैं विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सो सोक्रेट्स ना क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से दैट व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या है. ओके, सो सोक्रेट्स ने सबसे फर्स्ट पूछा था सिफेलस को. सिफेलस एक आदमी था ग्रीस में. सो सिफेलस से इन्होंने पूछा कि जस्टिस क्या है, व्हाट इज जस्टिस. सो सिफेलस सिंपली रिप्लाई करते हैं दैट जस्टिस इज टेलिंग द ट्रूथ एंड पेइंग बैक वंस डेट. टेलिंग द ट्रूथ एंड पेइंग बैक वंस डेट. आप सच बोल दीजिए, और आपने किसी से कोई भी चीज ली है ना, चाहे कुछ भी लिया है, पैसा लिया है या एनी गुड, वो आप उसको वापस लौटा दीजिए. दैट इज जस्टिस. नाउ देखिए, सिफेलस जो भी सोक्रेट्स को रिप्लाई कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बात है भाई, सच बोलो, और आपने किसी से कुछ लिया है वो उसे वापस कर दो. दैट इज जस्ट थिंग. बट सोक्रेट्स ना इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं. वो बोलते हैं ये जस्टिस नहीं है, बिकॉज दिस डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इज नॉट इंक्लूसिव. क्यों? सोक्रेट्स एक एग्जाम्पल देते हैं. ही गिव्स एन एग्जाम्पल दैट वो एक एग्जाम्पल देते हैं दैट मान लीजिए आपके एक फ्रेंड ने आपको एक वेपन दिया. वन ऑफ योर फ्रेंड हैंड्स ओवर अ वेपन टू यू. आपको एक हथियार दे दिया और आपके पास वो वेपन है. बट आफ्टर फ्यू डेज आपके फ्रेंड को बहुत ज्यादा ना गुस्सा आता है. योर फ्रेंड सीम्स टू बी इन अ फिट ऑफ एंगर, और उस टाइम पे वो आपसे वेपन मांगता है कि मुझे वेपन दे दीजिए. नाउ देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि अगर अपने फ्रेंड्स को आप वो वेपन दे देंगे ना वापस, तो हो सकता है गुस्से में वो किसी को भी हार्म कर दे, किसी से भी उसकी राइवलरी हो या कंफ्लिक्ट हो, वो उसको हार्म कर दे. ही माइट मर्डर समवन. तो अब जब मर्डर हो जाएगा किसी का, तो वो जस्ट कंडीशन होगी? नहीं होगी. लेकिन आपने सिफेलस यहां क्या बताया कि जस्टिस वो है जब आप किसी से कुछ लेते हैं वो लौटा दें, तो वो तो ठीक है. लेकिन वेपन का एग्जांपल देके सोक्रेट्स ने ये पूरा कंसेप्ट जो सिफेलस ने बताया, इसे रिजेक्ट कर दिया. नाउ नेक्स्ट थिंग, दूसरा कैरेक्टर आता है जो सोक्रेट्स को बताता है कि जस्टिस क्या है. दिस टाइम वो सोक्रेट्स पूछते हैं पोलीमार्कस से कि जस्टिस क्या होता है. सिफेलस के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया उन्होंने. अब वो पोलीमार्कस, जो एक अनदर दूसरा इंडिविजुअल था, पोलीमार्कस, he put forth this question to Polemarchus कि आप बताओ जस्टिस क्या होता है. So Polemarchus simply says that justice is helping the friends and harming the enemies. आप अपने फ्रेंड्स की मदद करिए और आपका जो दुश्मन है, शत्रु है, उसका नुकसान करिए. दैट इज जस्टिस. सी, सो पोलीमार्कस क्या बोलते हैं? हेल्पिंग द फ्रेंड्स प्लस हार्मिंग द एनिमीज. हार्मिंग द एनिमीज, दिस इज जस्टिस. ये बोलते हैं पोलीमार्कस. नाउ सोक्रेट्स इसे भी रिजेक्ट कर देते हैं. सोक्रेट्स बोलते हैं ठीक है, आप अपने दोस्तों की मदद तो कर रहे हो, दैट इज जस्टिस, लेकिन अगर आप अपने एनिमीज को अगर नुकसान पहुंचा रहे हो ना, तो इससे क्या है, इनके अंदर रेवेंज की फीलिंग आ जाएगी. इट ब्रीड्स हेटर्ड. और जस्टिस का कोर पर्पस है आदमी के सोल को एक्सीलेंट बनाना. बट जब आप एनिमीज को नुकसान करेंगे ना, देन दिस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस विल बी
विल बी अनजस्ट, ये एनिमीज को लेस एक्सीलेंट बनाएगा, इट विल मेक देम लेस एक्सीलेंट, इट विल मेक देम लेस एक्सीलेंट। इसलिए ये कह के सोक्रेट्स ने पोलीमार्कस की बात को भी रिजेक्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट कम्स थ्रेसिमैकस। फिर सोक्रेट्स ना थ्रेसिमैकस से पूछते हैं दैट व्हाट इज जस्टिस। थ्रेसिमैकस से पूछते हैं व्हाट इज जस्टिस। थ्रेसिमैकस जो एक और दूसरा बंदा है उससे ये पूछते हैं कि जस्टिस क्या होता है। अब थ्रेसिमैकस सिंपली जस्टिस के बारे में ना बोलते हैं दैट माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी थ्रेसिमैकस बोलते हैं कि जस्टिस इज अबाउट सर्विंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द पावरफुल। पावरफुल आदमी की जब आप बात मानते हो ना वो जस्टिस है। सो थ्रेसिमैकस कौन सा आइडिया देते हैं, सर्विंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्ट्रोंगर पार्टी। स्ट्रोंग भाई मजबूत ताकतवर आदमी की आप बात मान लो, दैट इज जस्टिस। यानी थ्रेसिमैकस का आइडिया किस चीज पे बेस्ड है, माइट इज राइट। मैंने बताया ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। नाउ क्वेश्चन कम्स कि सोक्रेट्स इसे भी रिजेक्ट कर देंगे। सोक्रेट्स सेज कि जब आप स्ट्रॉन्ग के इंटरेस्ट्स को फुलफिल करेंगे तो वीक पीपल जो हैं वो कहां जाएंगे, वेयर विल द वीकर पार्टी गोज। उनका तो एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा, उनके इंटरेस्ट्स तो फुलफिल ही नहीं होंगे। तो सोक्रेट्स ने कहा दिस डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो अनजस्ट, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि अगर ऐसा करेंगे तो इट विल लीड टू एनार्की, डिसऑर्डर एंड देयर विल बी नो हार्मनी इन द जस्ट स्टेट। तो ये भी डेफिनेशन रिजेक्ट हो जाती है। नाउ कम्स ग्लोकन एंड एडियामेंथस। अब इतने कैरेक्टर से बात करके ना सोक्रेट्स ने ये क्वेश्चन पूछा किससे, ग्लोकन एंड एडियोमेंथस से। एडियामेंथस हाउएवर यू प्रोनाउंस इट, एडियोमेंथस। These were two brothers. इनसे वो पूछते हैं कि जस्टिस क्या होता है। एंड ग्लोकन एंड एडियामेंथस रिप्लाई करते हैं दैट सर्विंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द वीकर पार्टी। जब कमजोर तबके के हितों की आप रक्षा करेंगे ना वो जस्टिस है। सोक्रेट्स को ये डेफिनेशन सही लगती है बट इस डेफिनेशन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी भी डेफिनेशन देते हैं। ग्लोकन और एडियामेंथस क्या बोलते हैं, सर्विंग the interests of the weaker party, serving the interests of the weaker party, serving the interests of the weaker party, ये जस्टिस है। और सोक्रेट्स इस व्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस डायलॉगिक फॉर्म में प्लेटो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और वो क्या बताते हैं जस्टिस के बारे में। और ये आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये सब बात याद होनी चाहिए फॉर बेस। आप बताएंगे अगर 15 मार्कर क्वेश्चन पूछती है ना कि कैसे ये डायलॉग का रिजल्ट था। अब प्लेटो को जब हम देखेंगे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया तो हम देखते हैं कि वो किस बेसिस पे अब जस्टिस को बताते हैं। तो ये पढ़ने के बाद ना जब ग्लोकन और एडियामेंथस के व्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हैं सोक्रेट्स, तो प्लेटो ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक तो सोक्रेट्स ने ये बात मान ली कि इंटरेस्ट्स ऑफ द वीकर पार्टी को आप सर्व कर रहे हैं, ओके, कमजोर के हितों की रक्षा कर रहे हैं आप, दिस इज व्हाट जस्टिस इज, जिससे हार्मनी रहेगी सोसाइटी में। फिर प्लेटो बताते हैं कि इन सारी बातों को समझ के इस बात ये कहा जा सकता है कि जो जस्टिस है ना सोक्रेट्स के लिए, दैट इज अबाउट मेंटेनिंग हार्मनी इन द सोसाइटी। सो सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो सोक्रेट्स के व्यूज ऑफ जस्टिस हैं वो क्या निकल के आए, जिन्हें खुद प्लेटो एक्सप्लेन करते हैं दैट जस्टिस इज maintaining the harmonious relationships within the individuals and the society as a whole, and the society as a whole। भाई न्याय का मतलब क्या है, जब आप एक तालमेल बना के रखें, हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के रखें, इंडिविजुअल के अंदर खुद भी और समाज के अंदर भी हार्मनी रहे कलेक्टिवली, दैट इज जस्टिस। ये सोक्रेट्स का
व्यू था जस्टिस का, जिसे प्लेटो भी एक्सेप्ट करते हैं और अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में उनका ये मेन थीम है, दैट मेंटेनिंग हार्मनी विद इन द इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। अब देखिए, अब जब इंडिविजुअल्स तालमेल में रहेंगे, पूरा समाज तालमेल में रहेगा, वो जस्टिस होगा। बट रहेगा कैसे? इसके लिए ना प्लेटो जो है ना, ये कैसे, ये जो जस्टिस है सेंट्रल थीम, इसको रियलाइज कैसे किया जाए, एक आइडियल स्टेट में ये होगा कैसे, इसके लिए प्लेटो ना सजेस्ट करते हैं दैट देयर शुड बी एन एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर एक डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। उसको देखते हैं वो क्या है, किस बेसिस पे होगा। ठीक है, अब प्लेटो सजेस्ट करते हैं इन सब चीजों के बाद कि ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, ये फुलफिल किस बेसिस पे होगा, एक जस्ट स्टेट कैसे आएगा, जस्टिस कैसे आएगा। प्लेटो सजेस्ट करते हैं व्हेन देयर इज एन एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर, एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए ये कीवर्ड होते हैं, एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑल। ये सारे अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे ना तो अंडरलाइन कर देंगे, तो एग्जामिनर की सीधी नजर पड़ती है, हाँ इसे पता है कि एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कैसे थिंग्स ऑपरेट करेंगे आफ्टरवर्ड्स। तो प्लेटो बोलते हैं जस्टिस जब होगा जब एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी काम करने वाले जो लोग हैं ना, लोगों को कुछ ग्रुप्स में बांट देंगे हम, कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में, तो एक जस्ट स्टेट एग्जिस्टेंस में आएगा। बट किस बेसिस पे लोगों को कैटेगराइज किया जाएगा? सो प्लेटो ना इस चीज के लिए वो बोलते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल होता है ना, उसके सोल में 3 पार्ट्स होते हैं। सो एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करते हैं वो प्लेटो? वो बोलते हैं दैट हर एक इंडिविजुअल होता है ना, उसके सोल के 3 पार्ट्स होते हैं। तो एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज ऑफ सोल। ये कैसे होगा? सोल की क्वालिटीज पे, क्वालिटीज ऑफ सोल, कि हमारी जो अंदरूनी अच्छाई है ना, अंदरूनी हमारी जो विशेषताएं हैं, हमारे आत्मा की जो विशेषताएं हैं, वो 3 तरीके की होती हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्वालिटीज ऑफ सोल के ऊपर होता है। प्लेटो का मानना था हर इंडिविजुअल में 3 क्वालिटी होती हैं। वो बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दैट सोल जो होता है ना, उसमें एक पार्ट होता है रेशनल पार्ट, एक पार्ट होता है करेजियस पार्ट, एंड एक पार्ट होता है एपिटाइटिव पार्ट। तो इस बेसिस पे वो लेबर को डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं, लोगों को इन कैटेगरी में बांट देते हैं। रेशनल पार्ट जिस आदमी के अंदर होगा ना, उसके अंदर विजडम होगी, विजडम, एंड जिसके अंदर विजडम होगी ना, वो क्वालिफाई कर जाएगा रूलर बनने के लिए, या रूलिंग क्लास का पार्ट बन जाएगा। सो बेसिकली सोक्रेट्स किस चीज में बिलीव करते थे? मैंने आपको पिछले 2 क्लासों में बताया, नॉलेज में, वर्च्यू इज नॉलेज। सो जब किसी के अंदर रेशनल पार्ट होगा, दैट मीन्स उसके पास विजडम एंड नॉलेज होगी। अब विजडम एंड नॉलेज इज द बेसिस, इज द क्वालिफिकेशन फॉर स्टेट्समैनशिप। प्लेटो और सोक्रेटिक स्टेटमेंट तो यही है ना। तो जब विजडम होगी तो क्या हो जाएगा, ये रूलिंग क्लास के लोग होंगे, रूलिंग क्लास जिसके अंदर रेशनल पार्ट ज्यादा होगा, विजडम होगी, वो रूलिंग क्लास का पार्ट बन जाएंगे स्टेट में, वो राजपाट संभालेंगे। इनको प्लेटो मैन ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं, मैन ऑफ गोल्ड। ओके, रेशनल पार्ट विजडम होगी, विजडम का वर्च्यू होगा, और ये रूलिंग क्लास के गुण होंगे। नेक्स्ट ही सेज करेज, एक सोल का एक पार्ट होता है करेजियस पार्ट। ओके, ये किसके अंदर होगा? जो ऑक्सिलरीज होंगी ना, ऑक्सिलरी क्लास, आपके जो ऑक्सिलरी क्लास के अंदर आएगा ये ऑक्सिलरी क्लास जिसके अंदर करेज होगा। और ये क्लास क्या करेगी? इट विल परफॉर्म मिलिट्री फंक्शंस, ये स्टेट को एक्सटर्नल डेंजर्स से बचाएगी। ऑक्सिलरी क्लास विल परफॉर्म मिलिट्री फंक्शंस, ये मिलिट्री फंक्शंस सुरक्षा करेंगे स्टेट की, ठीक है ना। थर्ड कैटेगरी कौन सी आती है? एपिटाइटिव पार्ट। थर्ड कैटेगरी को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ओके, ये आपने 2 कैटेगरी नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। थर्ड ही सेज कि एक सोल का जो थर्ड पार्ट है, दैट इज एपिटाइटिव पार्ट।
एपिटाइटिव पार्ट, वो पार्ट ऑफ द सोल दैट क्रेव्स फॉर फूड, सेक्स एंड स्लीप। एपिटाइटिव पार्ट किसमें होगा? आपकी प्रोड्यूसिंग क्लास में होगा, जो आपके मजदूर वर्ग है ना, जो एग्रीकल्चर करेंगे, आर्टिशन क्लास, उनके अंदर एपिटाइटिव पार्ट, उनके सोल के अंदर एपिटाइटिव पार्ट होगा। एपिटाइटिव पार्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे क्रेव फॉर फूड, स्लीप एंड सेक्स। एंड जिनके अंदर ये एपिटाइटिव पार्ट डोमिनेट करता है, वो कैसे परफॉर्म फंक्शन करेंगे? वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे? दे विल परफॉर्म इकोनॉमिक फंक्शंस, खेती कर ली या कोई और चीज प्रोड्यूस कर ली। सो ये आपकी एपिटाइटिव पार्ट हो गया। तो देखिए प्लेटो ने जस्टिस कैसे होगा, हार्मनी इंडिविजुअल और कम्युनिटी में कैसे होगी? डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे होगी। डिवीजन ऑफ लेबर किस बेसिस पे होगा? सोल की क्वालिटीज में होगा। सोल की क्वालिटी 3 है। रेशनल पार्ट जिसमें ज्ञान है, विजडम है, वो रूलिंग क्लास होगी। करेजियस पार्ट जो मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म करेगी, ऑक्सिलरी क्लास, तो उसके अंदर करेजियस पार्ट होगा उस सोल में। एंड थर्ड इज योर एपिटाइटिव पार्ट। एपिटाइटिव पार्ट में कौन से लोग होंगे? जिनके अंदर फूड, स्लीप एंड सेक्स की क्रेविंग होगी, और ये केवल मजदूर वर्ग होंगे। तो जब ये एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा ना सोल के बेसिस पे, तो ऐसा स्टेट एक जस्ट स्टेट बन जाएगा। अब प्लेटो एक चीज सजेस्ट करते हैं कि ये जो सोल की क्वालिटीज के बेसिस पे हमने लोगों को डिवाइड कर दिया ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इट इज रिजिड डिवीजन। ये रिजिड डिवीजन है, यानी किसी आदमी के अंदर अगर ये क्वालिटी है, एपिटाइटिव पार्ट डोमिनेट करता है उसके सोल में, तो वो केवल यही काम करेगा, प्रोडक्शन क्लास वाले ही। वो मिलिट्री फंक्शन या रूल नहीं संभालेगा। और किसी के अंदर अगर करेज है तो वो केवल मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वो प्रोड्यूसिंग क्लास का पार्ट या रूलिंग क्लास का पार्ट नहीं बन सकता। तो आप देख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो प्लेटो के अंदर है ना, दैट इज रिजिड, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सो ऐसे डिवाइड करके प्लेटो ने जो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं, वो ये निकल के आते हैं दैट प्लेटो डिफाइन करते हैं जस्टिस इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्लस नॉन इंटरवेंशन इन द टास्क्स ऑफ अदर्स। नॉन इंटरवेंशन in the tasks of others। अब जब हमने किस तरीके से प्लेटो ने लेबर को डिवाइड किया क्वालिटी ऑफ सोल में, ये देखा, तो उससे समझ में आ गया कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। उसने स्टेट के अंदर लोगों को डिवाइड कर दिया डिफरेंट फंक्शंस में, कि एक क्लास मिलिट्री का काम करेगी, द अदर क्लास विल बी द रूलिंग क्लास जिसके अंदर विजडम है, एंड जिसके अंदर एपिटाइटिव है वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। तो उनकी थ्योरी में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एक मेन विशेषता है, एज वेल एज नॉन इंटरवेंशन इन द टास्क ऑफ अदर्स। अब कोई भी आदमी जो काम करेगा ना, वो दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। जिसका काम मिलिट्री फंक्शंस डिलीवर करना है ना, दे आर नॉट सपोज टू इंटरवीन इन द टास्क्स ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लास। मैंने बताया ना आपको कि रिजिडिटी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। कोई भी आदमी कोई काम नहीं करेगा, वो काम करेगा जो क्वालिटी ऑफ सोल उसको बोलती है, कि क्वालिटी ऑफ सोल किसमें क्या डोमिनेट करती है। जिसमें रेशनैलिटी ज्यादा है वो राजपाट संभालेगा, और जिसमें फूड की क्रेविंग, नींद लेनी है, सेक्स करना है, वो क्या करेगा? वो मजदूरी करेगा। सो दिस इज हाउ ही डिवाइड्स। इसका मतलब यही है कि दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। ऐसा क्यों बोला है प्लेटो ने? बिकॉज इसी से तो स्टेट के अंदर यूनिटी रहेगी। अगर ऐसा जस्ट स्टेट का आइडिया होगा ना, तो यूनिटी एंश्योर कर सकेंगे हम। देयर विल बी इफिशियंसी इन द स्टेट, इफिशियंसी, यूनिटी, इफिशियंसी, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। देखिए हार्मनी, तो देखिए प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में हमने कितने कीवर्ड्स देखे? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरवेंशन इन द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, यानी आपको वही काम करने हैं विच यू आर फिटेड बाय नेचर टू डू, जैसा नेचर ने आपको बनाया है आपकी सोल की क्वालिटी के हिसाब से। तो स्टेट में यूनिटी भी रहेगी, इफिशियंसी भी रहेगी, सब अपना अपना काम करेंगे। तो
स्टेबिलिटी, कोई लॉलेसनेस नहीं होगी, कोई एनार्की नहीं होगी, एंड हार्मनी, तालमेल होगा. दिस इज व्हाट प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस. अब प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस में हमने देखा कि कैसे ये ह्यूमन एक्सेलेंस और मोरल ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की बात करती है ना. नाउ प्लेटो एक बात और लिखते हैं अपनी प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ के एक बात समझ आती है दैट इनके लिए जो जस्टिस है ना, दैट इज बोथ है प्राइवेट वर्च्यू एज वेल एज पब्लिक वर्च्यू. प्लेटो के लिए जो जस्टिस है ना, न्याय, दैट इज प्राइवेट वर्च्यू एज वेल एज पब्लिक वर्च्यू. कैसे प्राइवेट वर्च्यू? कैसे? इंडिविजुअल्स के सोल की जो क्वालिटीज हैं वो इंडिविजुअल को क्या सिखाएंगी? हार्मनी में रहना. तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट फुलफिल होगा. जब ये इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ सोल लार्जर लेवल पे काम करेंगी तो पब्लिक वेलफेयर होगा. जब डिफरेंट क्लासेस आएंगी लेबर की, अपना अपना काम करेंगी, तो पब्लिक वर्च्यू भी फुलफिल हो जाएगा, पब्लिक वेलफेयर भी आएगा. सो दिस इज प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस. अब प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेके ना, इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है. सो आपसे पूछ लिया जाए दैट क्रिटिकली एग्जामाइन प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना, तो क्रिटिसिज्म भी पता होना चाहिए थ्योरी का. सो इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो है दैट दिस थ्योरी इज रिजिड इन नेचर. ये थ्योरी ना काफी रिजिड है. इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. दिस थ्योरी इज रिजिड इन नेचर. दिस थ्योरी इज रिजिड इन नेचर. दिस थ्योरी इज, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? रिजिड इन नेचर. ये रिजिड है प्रवृत्ति में, रिजिड इन नेचर. देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी. इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगी? सबऑर्डिनेट्स द इंडिविजुअल एट द ऑल्टार ऑफ स्टेट. इंडिविजुअल को कोई फ्रीडम ही नहीं है. अगर किसी का मन कर रहा है कि वो कोई मिलिट्री फंक्शन करे तो वो नहीं कर पाएगा. उसे वो ही फंक्शन करने हैं फॉर विच ही और सी इज फिटेड टू रूल, फिटेड टू परफॉर्म बाय नेचर, है ना, जैसा वो फिट किए गए हैं नेचर के द्वारा उनकी सोल की क्वालिटीज पे. तो इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है, एंड स्कोप ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. इसके अंदर टोटलिटेरियन टेंडेंसीज हैं. अब स्टेट ने बस आपने एक बहुत ही एक ऑर्डर बनाया कि हम तो लोगों को डिवाइड कर देंगे 3 कैटेगरी में. आपके पास इसके कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि सोल के अंदर यही होता है क्या, बस आपने बोल दिया. तो इससे क्या है? इंडिविजुअल के राइट्स तो सेक्रीफाइस कर दिए और केवल स्कोप ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट बढ़ा दिया. नाउ कैसे? इंडिविजुअल इज ड्यूटी ओरिएंटेड. इंडिविजुअल के पास राइट्स नहीं है, बट इनकी थ्योरी ने इंडिविजुअल को क्या बना दिया? केवल ड्यूटी ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स. केवल आप कर्म करेंगे अपने, या तो मिलिट्री फंक्शन करो, या इकोनॉमिक करो, या रूलिंग क्लास करो, है ना. तो ड्यूटी ओरिएंटेड फंक्शंस पे बेस्ड है ये. इसके अंदर कोई राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है. सो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस. अब देखिए कई बार ना एक स्टेटमेंट आ जाती है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा. दैट स्टेटमेंट इज, वो स्टेटमेंट ये है कि आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे या पीवाईक्यू देखेंगे ना, यू विल कम थ्रू दिस स्टेटमेंट. स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. ये स्टेटमेंट आपसे बेसिकली प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस ही पूछ रहा है. लेकिन स्टेटमेंट के अंदर अगर आप कोई नया एस्पिरेंट है, नया स्टूडेंट है, उसको पता नहीं लगेगा कि प्लेटो क्या बोलना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट से. तो इस स्टेटमेंट का कोर जो मीनिंग है वो है कि जो स्टेट होता है ना, इट इज मैग्निफाइड वर्जन ऑफ द इंडिविजुअल. मैग्निफाइड वर्जन ऑफ द इंडिविजुअल्स. स्टेट इंडिविजुअल्स का ही बड़ा रूप है. हमसे ही तो स्टेट बनता है एक. तो हमारी जैसी क्वालिटीज होगी वैसी क्वालिटी स्टेट की होंगी. लोग अच्छे हैं तो स्टेट अच्छा होगा, लोग बुरे हैं तो स्टेट खराब होगा. तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज मीन्स दैट स्टेट इज मैग्निफाइड वर्जन ऑफ द इंडिविजुअल. लार्जर वर्जन है इंडिविजुअल का, है ना. अगर इंडिविजुअल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो स्टेट एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है ना. स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ, स्टेट इज, इस स्टेटमेंट का मतलब है स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ
reflection of the soul of individual. State is reflection of the soul of individual. स्टेट रिफ्लेक्ट करता है इंडिविजुअल के सोल को. जब आप ये स्टेटमेंट पे आंसर राइटिंग करें ना, तो केवल ये बता दें कि स्टेट ऑफ इंडिविजुअल रिट लार्ज मींस स्टेट इज द मैग्निफाइड और द लार्जर वर्जन ऑफ द स्टेट. स्टेट रिफ्लेक्ट्स द दोज क्वालिटीज which the qualities which are located in the soul of individuals, which are in the soul of individuals. State is reflection of the soul of individual. इसका ये मतलब है कि स्टेट इंडिविजुअल की ही एक छाया है बड़े लेवल पे. अब ये है कैसे, ये किस तरीके से साबित करोगे? क्वालिटीज ऑफ सोल पे. सोल की क्वालिटीज कैसी हैं, तो वो सोल की क्वालिटीज क्या थी, इतना बता के आप क्या बताएंगे कि सोल की क्वालिटीज ऑफ द सोल. अब 3 क्वालिटीज थी ना, एक रेशनल, एक एपिटाइटिव और एक करेज का वर्च्यू था. तो रेशनल रूलिंग क्लास बनेगा, रेशनल है ना, रूलिंग क्लास बनेगा जिसके अंदर रेशनल क्वालिटी है. करेज है वो मिलिट्री क्लास में आ जाएंगे, मिलिट्री क्लास और द ऑक्सिलरीज है ना. और जिनके अंदर एपिटाइटिव है वो प्रोड्यूसिंग क्लास. जैसा मैंने आपको बता दिया, रूलिंग क्लास मैन ऑफ गोल्ड, मिलिट्री क्लास मैन ऑफ सिल्वर, एंड जो आर्टिसन क्लास है ये क्या है, मैन ऑफ ब्रोंज. तो इनको ये भी बोलते हैं वो. तो देखिए, अब जब इंडिविजुअल इस कैटेगरी के होंगे तो वो रहेंगे तो स्टेट में. तो स्टेट इन इंडिविजुअल्स का लार्जर वर्जन हो गया या नहीं हो गया कलेक्टिवली. तो स्टेटमेंट का आपने मतलब समझ लिया. ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, क्वालिटीज ऑफ सोल. अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है तो आपको ये सब बातें लिखनी है. हमने आज की वीडियो में प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझ लिया, एज वेल एज हमने इसके क्रिटिसिज्म भी देखे कि इसके क्रिटिसिज्म क्या है, कैसे इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी बिल्कुल सबऑर्डिनेट कर दी जाती है, सैक्रिफाइस कर दी जाती है स्टेट को लेके, एंड इट इज ड्यूटी ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ जस्टिस. Okay, so in our next video we will understand Platonic theory of education as well as प्लेटो के जो आइडियाज ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स हैं वो सब देखेंगे. आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे.